मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। मेराज बयान हो रही थी अभी 2-4 दिन पहले, लोग मेराज बयान, आप गौर करें जिब्रील कौन है? जो पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं। रफ्तार ये है, जिब्रील अगर पर खोल करके फिर पर बंद करते हैं, हजारों साल का फासला तय करते हैं, उसको जिब्रील कहते हैं। लेकिन वो जिब्रील थकते किसके साथ है? थकते किसके साथ है? मैंने नारा लगाने से रोका है, सुभान अल्लाह कहने से नहीं रोका, इतना डर करके गुफ्तगू। हाँ भाई, हुजूर का जिक्र आए तो फिर अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोगों को मैं लोगों को कहता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल का जिक्र आता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोग कहते हैं वो कैसे कहते हैं? मेरे कहा सुभान अल्लादी, अल्लाह खुद कहता है ना, पहले जिक्र मुस्तफा आ रहा है तो पहले खुद ही कह रहा है सुभान अल्लादी, खुद कह रहा है अल्लाह पाक है, तो आप भी कहिए ना। लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं, अगरचे बंगाल में ये शेर की तशरीह थोड़ी मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ के लोग बंगला जबान बंगला ही बोलते हैं। हाँ, लखनऊ और दिल्ली वालों को इसकी समझ नहीं आ सकती, तो बंगला वालों को इसकी समझ कम आएगी। लेकिन मैं कोई इसमें डरूंगा नहीं, क्यों? इसलिए कि जबान समझ में आए ना आए, इश्क के जज्बात सबके यकसा होते हैं। जबान वालों को समझाना मुश्किल है, इश्क वालों को समझाना मुश्किल नहीं है। और फिर अगर खानका बुखारिया के सैयद के कदमों में बैठे हो तो और ज्यादा आसान हो जाती है बात। गौर फरमाएं, वो जिब्रील जो पर फैलाकर सिर्फ समेट ले तो हजारों साल का फासला तय कर लेते हैं, उस जिब्रील को थकाना कोई मामूली काम। और थकन भी कौन सी थकन? मैं कोई बहुत मुवक्किर और इल्म वाला आदमी नहीं हूँ। नकीब साहब ने बड़ी नवाज़िशात की, दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके जुमलों को मेरे लिए दुआ बना के कबूल करे। लेकिन शायद ये मुझे जानते नहीं है, इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी बातें कह दी। अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज रखे, और ये जो दुआ इन्होंने मेरे लिए की, अल्लाह वही दुआ इनके हक में कबूल करे। अल्लाह हमारे उलमा के हुस्न ज़न की लाज रखे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत जो 108 उलूम व फ़नून के माहिर थे, उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की थकन बयान की। मेराज में जो थकन है जिब्रील है उसको बयान किया। देखो, थकन 3 किस्म की होती है। तवज्जो है आपकी? आप थक जाना तो खामोश हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि मैंने बैठ जाना है। वैसे तो मैं बैठ ही गया हूं, लेकिन मैंने हट जाना है। ठीक है, तवज्जो है आपकी? थकन कितनी किस्म की होती है? जब कोई किसी के साथ चलता है, जब कोई किसी के साथ चलता है तो चलते चलते वो थक जाता है, वो थक जाता है। तो थकने से वो चलना कम कर देता है, लेकिन थक कर अभी वो हिम्मत और उसका शौक कहता है कि चलो चलते हैं। तो थकने के बाद भी वो जो चलने वाला तेज रफ्तार सवार है वो उसका दामन पकड़ लेता है। ये दूसरी किस्म की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़कर उसके सहारे चलना। और नंबर 3, फिर इतनी थकन हो जाती है कि दामन छूट जाता है और चलने वाला बैठ जाता है। अब न पैर साथ देते हैं न दामन साथ देता है, तो वो हैरत से जाने वाले को सिर्फ देखता रहता है। ये तीसरे नंबर की थकन है। पहले थक जाना, फिर दामन पकड़ लेना, फिर थक करके चलने के काबिल न रहना तो दामन का छूट जाना, और जाने वाले को सिर्फ नजरों से टिकटिकी बांध कर शौक से देखना। वो जिब्रील जो पर खोल के बंद करें तो हजारों साल का फासला तय करें। जब मेराज में मेरे नबी के साथ चले थे तो हलीमा की बकरियों के पीछे चलने वाला मेरा नबी जब अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़ा तो इमाम अब जिब्रील की तीनों थकन को बयान कर दे। नंबर 1, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू। दूसरे नंबर की थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू। रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले।
सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। जिब्रील की थकन पहले नंबर की नहीं थी, बल्कि जिब्रील की थकन तीसरे नंबर की थी। ऐसा थक चुके थे कि जा नहीं सकते थे, बस निगाहे हसरत से देख रहे थे। और हुजूर वहां गए, फिर जहां जिब्रील का गुमान भी नहीं जा सकता, गुंजे जो चटके थे औहादना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। अल्लाह अकबर, ये अपने नबी की शान है। लेकिन आजिज़ी देखो, अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़िया किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार करते हुए दाएं बाएं आगे पीछे देखती है। एक जवान मनमोहनी सूरत वाला आता है, आकर के खड़ा होता है, कहता है माई किसका इंतजार है, माई किसका इंतजार है। बुढ़िया ने कहा ए जवान, कोई मजदूर चाहिए, मेरा सामान बिका नहीं है, मैं उसको सर पे उठा के घर नहीं ले जा सकती, मेरा सामान कोई उठा करके ले जाए। उस जवान ने कहा माई मैं उठा दूं। हाय हाय, गौर तो सुभान अल्लाह। ना मजहब देखा, ना इलाका देखा, ना बिरादरी देखी। देखे तो सही, लोग कहते हैं ये दहशतगर्दी और वो नफरत, हमारे यहाँ नफरतें है ही नहीं। सुभान अल्लाह। हमारा मजहब तो कहता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। हम नफरत कहां से लाएं? इसलिए कि नफरत क्या नफरत है। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, जिससे अल्लाह वो रसूल हुक्म दे दे, फिर हम उस पर अमल करने के लिए लाजिम हमारे लिए, क्योंकि हम पाबंद है कुरान और सुन्नत के। फिर क्या हुआ, उस जवान ने उस बुढ़िया का सामान अपने सर पे उठाया, उठा करके बुढ़िया आगे चली, जवान पीछे चला। उसका घर आया, उस जवान ने सामान रख दिया। बुढ़िया ने कहा बेटे मेरे पास मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं। जवान ने कहा माई अगर तू मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं रखती तो मैं कोई मजदूर भी नहीं, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैंने तो इंसानियत के नाते तेरी मदद की है, मैंने कोई मजदूरी नहीं की है। उस बुढ़िया को प्यार आ गया। उस जवान ने कहा अच्छा मैं चलूं? उसने कहा रुक, तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, सुभान अल्लाह, तेरी सूरत मन को भाती है, मन भाती तेरी सूरत है। मजदूरी तो नहीं दे सकती, चंद जुमलों का बोझ तेरे दामन में डाल देती हूँ, इसलिए कि पैसों से ज्यादा कीमती कभी कभी नसीहतें होती है। ए जवान इधर आ, गौर से सुन। मक्के में हंगामा है, मक्के में तूफान है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, चचा भतीजे में इख्तिलाफ है, मामू भांजे में इख्तिलाफ है, माँ बाप औलाद में इख्तिलाफ है। का क्यों? का एक शख्स उठा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद उसका नाम है, नबुव्वत का ऐलान किया है। बेटे उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसका हो जाता है उसी का होकर रह जाता है। तू उसके कभी करीब मत जाना, अगर तू उसके करीब जाएगा तो तुझ जैसा अच्छा जवान भी उसी का होकर के रह जाएगा। आपने पूछा माई क्या उस जवान को तूने देखा? मैंने अभी तक देखा नहीं, उसकी बात सुनी नहीं सुनी, लेकिन बस इतना सुन रखा है। देखो प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक होता है, याद रखना प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से डैमेज करना जरूरी होता है, प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से खत्म करना जरूरी होता है। और दुनिया जब प्रोपेगेंडा करती है तो फायदा हमको होता है। क्यों? ताकि हम अपने आप को बताएं कि हम कौन है। अगर दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही तो करने दीजिए, अपने अखलाक से बताइए, किरदार से बताइए, सीरत मुस्तफा से बताइए हम कौन है। अल्लाह अकबर। आका ने क्या पूछा कि तू उसको सुन चुकी है, उसको देख? नहीं मैंने नहीं देखा। तो कहता है मगर तेरी सूरत प्यारी थी, मैंने चंद नसीहत के जुमले तेरे दामन में डाल दिए। बड़ी सादगी से मेरे मासूम ने कहा, बल्कि सैयदुल मासूमीन ने कहा कि माई तसव्वुर करो जिस मोहम्मद की मुखालफत तुम कर रही हो, अगर वो मोहम्मद मैं ही हूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारा क्या अंदाज होगा? उस बुढ़िया ने कहा अगर वो मोहम्मद तू ही है तो सारा मक्का झूठ बोल रहा है, तू सच्चा है, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये अपना नबी। अल्लाह अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अंदाजा फरमाए
अंदाजा फरमाएं, क्या ये हमारे अंदर बड़ी माँ। एक बात आशिक रसूल कहलाने वालों, किसी यहूदी बुढ़िया का बोझ तुम क्या उठाओगे? तुम तो अपनी माँ का बोझ उठाने के लिए तैयार, तुम तो अपने बाप का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। बाप बीमार पड़ता है, उसको डांट कर कहते हो कितने पैसे तेरे पीछे खर्च करूं, क्या तेरे ही पीछे सब कुछ खर्च कर दूं? मुझे बताओ किस इश्क की हम बात करते हैं, किस मोहब्बत की बात करते हैं? सीरत मुस्तफा अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को पिलाना होगा। आइए सीरत के मजीद अब्वाब अब मैं आपके सामने क्या पेश कर सकूंगा, इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, हुजूर की जिंदगी बताओ। हुजूर बहुत खूबसूरत है, उनकी सीरत बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। देखो मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि वो तो दूध दोते थे। चले मैंने कहा अगर दूध दोने वाली सीरत ही तुम बयान करते हो, मैं भी बयान कर दूं। लोग क्या कहते हैं सीरतुन नबी के जलसे में, क्या कहते हैं? वो तो दूध दोते थे बकरी का, हमारी तरह थे। मैंने कहा चलें दूध दोना तुझे याद है तो मैं भी तुझे बता दूं दूध कैसे दोते थे। मौलवी जी हम किसी से नफरत की बात नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान के हालात ऐसे होने के बाद भी तुम ऐसी बकवास करते हो। कोई अपने नबी को भी छोटा बना के पेश करता है, कोई अपने कायद को भी छोटा बना के पेश करता। कलेमा पढ़ते हो या क्या करते हो? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया जिसका कलमा पढ़ते हो। अरे जिससे बुखारी पढ़ी है उसको बहरुल उलूम कहते हो, और जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में कहते हो उन्हें तो आयशा का हारी नहीं पता था। मौलवी को बहरुल उलूम कह रहे हो और नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो। सोचो तो सही तुमने किस मसलक की बुनियाद रखी। फिर हमारी कौम हमसे कहती मौलाना उनके बारे में कुछ न कहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनकी जूतियां सर पे रखेंगे, उन्हें समझा दे वो हमारे नबी के बारे में बोलना छोड़ दे, हम उनकी जूतियां सर पे रखने को तैयार। हमें क्या किसी से नफरत, हमें किसी से क्या। लेकिन बात याद रखें, अगर बकरी का दूध दोने पर ही नबी की सीरत को मौकूफ कर दिया तो आइए मैं भी आपको बकरी का दूध दोना बयान कर दूं। लो यही तो बात है ना, इश्क जब आता है तो ये चीज नजर आती है, और इश्क ना हो तो फिर बात नजर नहीं आती। देखो दूध, अगर आप लोग देहात से भी आए होंगे, गांव से भी, मैं भी देहाती आदमी, अगर आप बकरी का गाय का दूध दो ना तो वही बकरी का दूध दोया जा सकता है जो बकरी बच्चा दे चुकी हो। बांझ बकरी में दूध नहीं होता, ऐसा ही है। यही है, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई। बुखारी मुस्लिम का हवाला दूं तो कुछ भी बोल जाऊं तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं। लेकिन बकरी और गाय की बात करूं तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, है ना। आप फौरन पकड़ लेंगे क्योंकि आप इसमें मास्टर हो, हम आपके बहुत पीछे इस मामले में। बोलो यही बात है ना। वो बांझ बकरी दूध देती है? नहीं देती। और बांझ भी और बीमार भी हो तो देती है? नहीं देती। अगर कोई बकरी दूध भी दे तो कितना देती है? लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। मगर आओ, अगर बकरी का दूध दोने पर ही तुमने सीरत को मौकूफ किया है तो मुझसे भी दूध का दोना सीरत में सुन लो। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए जब मक्के से मदीने मुनव्वरा चले, रास्ते में सिद्दीक अकबर को भूख लगी। भूख की वजह से सिद्दीक अकबर के चेहरे पे आसार जाहिर हुए, तो अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक के भूख का ख्याल करते एक झोपड़ा देखा। उस झोपड़े में औरत थी, उसका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद के पास सिद्दीक अकबर के साथ हुजूर गए और सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर इससे पूछो क्या ये कुछ खिला सकती है। हुजूर ने खुद नहीं कहा, हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जब बात आई है कुछ पूछने की तो सिद्दीक अकबर को आगे किया। अबू बकर पूछो ये कुछ खिला सकती है। उम्मे माबद से सिद्दीक अकबर ने पूछा कुछ खिला पिला सकती हो? कहा घर में कुछ नहीं है और खिला सकती थी, मेरे पास बकरियां हैं लेकिन सारे बकरियां मेरी जो है जंगल जा चुकी हैं। ये एक बीमार बांझ बकरी पड़ी हुई है जो खड़े भी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं कोई कुछ नहीं खिला सकती। तो सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा इसको बोल के यही बकरी हमें दे दे, हम इस बकरी से दूध निकालेंगे। तो उसने कहा मैंने कहा ना कि ये बांझ भी और बीमार भी है। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर से सरकार ने कहा इसको बोल के दे दे। सिद्दीक अकबर ये नहीं कहते हुजूर बांझ बकरी दूध नहीं देती, बीमार बकरी दूध नहीं देती। सिद्दीक जानते थे ये जो कह देते वही हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने कहा इससे बोल के बकरी दे दे। उसने बकरी उठाई, बीमार बकरी दे दी। आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी पे हाथ फेरा, बकरी उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद पानी मंगवाया, बर्तन मंगवाया, पानी लिया, हाथ जय बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को लगाया। उम्मे माबद देख रही है, उम्मे माबद ये क्या हो रहा है। मेरी बकरी उठ के खड़ी हो गई, उसके थन भर गए। फिर उसके बाद हुजूर ने दूध दोना शुरू किया। एक बर्तन भरा का दूसरा ला, दूसरा भरा तीसरा ला, तीसरा भरा चौथा ला, चौथा भरा पांचवा ला। उम्मे माबद देखती रह गई, बांझ बकरी से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। खुद पिया, सिद्दीक को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया और आगे को बढ़े। उम्मे माबद का शौहर आया, आकर के कहता है दूध कहां से आया। वो तो नाम ही पूछना भूल गई थी।
उसने कहा शौहर से, एक बरकत वाला आया था, वो सारी बरकतें छोड़ गया। उसका नाम का वो बरकत वाला था। मैं उसको नहीं जानती, लेकिन देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। वो कह रहे थे कि हम मदीने जाने वाले हैं। उम्मे माबद के शौहर ने कहा फिर चलो ऐसे बरकत वाले की जियारत करें। जब पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो ढूंढने लगे। ऐसे में सिद्दीक अकबर नजर आ गए। कहिए उसका साथी है, उसका साथी है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, जब सिद्दीक अकबर से कहा वो बरकत वाला तेरा दोस्त कहाँ है, तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए कि लोग भी क्या नाम रखते अपने अंदाज से, बरकत वाला। अल्लाह अकबर, नाम पता नहीं है, कलमा नहीं पड़ा, बरकत दे के कहा बरकत वाला। खुदा की कसम हमारा नबी इतनी बरकत वाला है जिसकी बरकत जमीन पर भी है, बरकत आसमान पर भी है। इमाम कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जब दोनों पहुंचे तो सूरत देखकर उम्मे माबद के शौहर ने कहा ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे का चेहरा है। और दोनों कलेमा पढ़ के मुसलमान। बताओ ना बच्चों को, अल्लाह अल्लाह क्या हुजूर है। और ज्यादा पढ़ूं तो बस वक्त जाता है, बात एंड करना तो कहीं पड़ेगी। हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों को पिलाओ। हुजूर का इश्क, इश्क बहुत ताकतवर चीज है। इश्क में बहुत को। नंबर 2, बल्कि एक बात इस उन्वान पे आखिरी कह दूं, बच्चों की नमाज का एतबार नहीं है। तवज्जो है, बहुत बारीक बात। बच्चों की नमाज का एतबार नहीं, बच्चों के रोजे का एतबार नहीं, लेकिन अगर बच्चा भी आशिक़े रसूल बन जाए तो वो इश्क करके बुढ़ों से भी आगे निकल जाता है। बच्चे की नमाज बड़ों की नमाज की अहमियत नहीं पा सकती, बच्चों के रोजे बड़ों के रोजे की अहमियत नहीं पा सकते, लेकिन बच्चा अगर इश्क कर ले तो बुढ़े पीछे हो जाते हैं और वो आगे निकल। इश्क वो चीज है जो बूढ़ों से भी आगे निकाल दे। पढ़ देता हूँ हदीस पाक। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में रहते थे। मदीने शरीफ में मखलूत मिक्स आबादी थी, मिक्स आबादी थी। यहूद भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, सहाबा भी, मोमिनीन भी रहते थे। एक यहूदी का छोटा सा बच्चा था। एक मर्तबा वो घर से निकल के कहीं जा रहा था, हुजूर पे नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल पे नजर, नन्ना सा बच्चा हुजूर पे नजर। पूछा कौन है? कहा ये हमारे नबी हैं। वो बच्चे को इश्क हो, हुजूर से इश्क हो, आका से मोहब्बत हो, और वो बच्चा यहूदी का होकर, देखो याद रखना ये अल्लाह की शान है। अगर चाहे तो यहूदी के बच्चे को इश्क दे दे, और अगर चाहे तो कलेमा पढ़ने वाले को भी इश्क से महरूम कर। अब्दुल्ला इब्ने उबई कलेमा पढ़ के बुढ़ा होकर भी हुजूर से इश्क नहीं करता था, कलेमा पढ़ के, है ना। रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहते हैं, वो बदबख्त मुनाफिक के मुनाफिक रहा। अल्लाह अकबर। और यहूदी के बच्चे को इश्क मिल गया। वो आता जाता रहता, मस्जिद नबवी में हुजूर की खिदमत करता, कभी मिसवाक पेश करता, कभी पानी रख देता, वगैरह वगैरह। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी। चुगली क्या की कि देख तेरा बेटा तो मुसलमानों के पैगंबर के साथ उठने बैठने लगा है, और वो इश्क करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और वो भी उससे प्यार करने लगे। तो यहूदी ने अपने बच्चे से कहा अब तुम घर के बाहर नहीं जाना, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते। रोक दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकते घर के बाहर। वो रुक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब चंद दिन तक उसने नहीं देखा तो उसके दिल के इश्क की आग ऐसी भड़की कि हुजूर को न देखने की बुनियाद पर वो रोता रहता, और रोते रोते वो बीमार हो गया। यहूदी का छोटा सा बच्चा, 6-8 साल का बच्चा, चंद दिन तक आका को नहीं देखा, रोते रोते बीमार पड़ गया। आपसे पूछता हूं सुन्नियों, तुम तो और हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, कभी हुजूर के लिए भी हमें रोना आता है?
हुजूर के इश्क में भी हमें रोना आता है। बड़ी माजरत के साथ हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देख के रोते हो, गजल सुन के रोते हो, सीरियल देख कर रोते हो, कभी आका के इश्क में भी रोना आया है? अल्लाह अकबर। सोचो इश्क की बात किससे करते हैं, दिल किससे लगाया है, यही तो रोना है। मेरी कौम जिस दिन आशिक रसूल बनेगी उस दिन एक इनकलाब का दिन होगा, उस दिन एक तब्दीली का दिन होगा। बहरहाल तो वो रोते रोते बीमार पड़ गया। बाप मालदार था, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, एक से एक तबीब बुलाए, हकीम बुलाए, सब बुलाए, लेकिन दवा ने असर नहीं किया। हमारे दादा मुर्शिद कहते हैं मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और हजरत उस्ताद ज़मन ने कहा था, वो कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। वो बीमार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन वो बच्चा बिस्तर पे पड़ा था, मरने के करीब था। बाप बैठे बैठे उसको देख करके रो रहा था। बाप को रोता देखा, दिल नर्म देखा, तो नन्हे से बच्चे ने फायदा उठाकर कहा, बाबा बहुत दिन तक के अब मैं हयात नहीं रहूंगा बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगा बाबा, लेकिन एक चीज आपको जाते जाते कह के जाना चाहता हूँ। बाप ने कहा, काश तू बड़ा होता, मैं तेरी शादी करता, तुझे दूल्हा बनाता, लेकिन हाय रे किस्मत, तेरे बच्चा को मरते हुए मैं देख रहा हूँ, अपने बच्चे को मरते हुए देख रहा हूँ। बच्चे ने कहा, बाबा एक बात कहते हुए जाता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा, लेकिन मेरी बीमारी मैं तुम्हें बता दूं, ये हकीम तबीब समझ नहीं सकते मेरी बीमारी को। बाबा जो मेरी बीमारी है वो इश्क की बीमारी है, मैं मरीज इश्क हूँ बाबा, मुझे इश्क का मर्ज हो गया बाबा, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। मेरा महबूब है, अगर आप दवा करने की बजाय महबूब की जियारत करा देते तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन बाबा इतनी देर हो चुकी, अब अगर महबूब की जियारत भी करूं तो मैं अच्छा नहीं हो सकता। अलबत्ता इतना है कि मरते मरते मेरी तमन्ना है कि एक झलक मैं अपने आका को देख लूं, अपने महबूब को देख लूं, अपने यार को देख लूं। तो बाप ने कहा, बेटा कौन है तेरा यार, कौन है तेरा महबूब? का बाबा आप उसको बुला कर लाएंगे ना, आप उसको मेरी इत्तला करेंगे ना? बाप ने कहा, बेटा आज तू दुनिया से जा रहा है, पूरी दौलत लुटानी पड़े तो लुटा दूं, इज्जत दांव पे लगाने पड़े तो दांव पे लगा दूं, लेकिन मेरे बेटे आज तेरे लिए सब कुछ करूंगा, बता क्या करना है? वो कहा, वो जो मुसलमानों के पैगंबर है ना, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से मुझे इश्क हो गया है। बाबा उनको इत्तला करे, वो आ जाएंगे, एक झलक उनकी देख लूंगा, फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जानते हो मुसलमानों, एक नन्हा सा बच्चा इश्क कर बैठा, उसे इश्क हो गया। अल्लाह अकबर। और उसका बाप परवाह किए बगैर मस्जिद नबवी पहुंचा। पहुंचने के बाद आका से मुलाकात हुई, कहा मेरा बेटा आपका आशिक है और मैंने उसको रोक दिया था, अब वो मरने के करीब है, आखिरी में एक झलक आपको देखना चाहता है, क्या आप आएंगे? उसी वक्त हुजूर उठकर खड़े हुए, सहाबा से कहा, चलो चल के उससे मुलाकात करते हैं। उस यहूदी के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। देखो अगर हदीस का इशारतुन नस देखें तो इससे क्या ये इशारा नहीं मिलता, आशिक जब दुनिया से जाने लगता है तो अगर वो चाहें तो फिर सरहाने तशरीफ लाकर बैठ जाते हैं। आशिक का मुकद्दर कितना खूबसूरत है कि वो जाता है तो हुजूर आते हैं। हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, कैसे करीम आका है। अल्लाह अकबर। आए और आकर उसके सरहाने बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा, कैसे हो? वो फूट फूट के रोने लगा, रो रहा था और कहा, आका अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो आका ने इतना सुना तो फरमाया, कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। उसने अपने बाप को देखा, आंखों ही आंखों में देखा, पूछा क्या करूं? क्योंकि बाप का खौफ भी था। बाप ने आंखों से कहा, क्योंकि वो इश्क देख चुका था, कहा कि जो कहते कर ले। उसने कलेमा पढ़ा, उसने जैसे ही कलेमा पढ़ा आका उठ के खड़े हुए, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले किसी ने आकर इत्तला दी, या रसूल अल्लाह उस नन्हे से आशिक का इंतकाल हो गया। हुजूर उसका इंतकाल हो गया, उसको ना नमाज का मौका मिला, ना रोजे का मौका मिला, ना हज का, कुछ नहीं। इधर कलेमा पढ़ा हुजूर को देखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उधर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया, जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। अब जरा तवज्जो करें, आशिक को मकाम क्या मिलता है, आशिक को मर्तबा क्या मिलता है। सबसे इश्क किया है, उनसे इश्क करके देखो। सबसे दिल लगाया, उनसे दिल लगा के देखो। सबसे वफा किए, उनसे वफा करके देखो। सबके लिए रो के देखा है, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए मेहनतें करके देखिए, उनके लिए भी मेहनत करके देखो। सबके तसव्वुरात में गुम रहे, कभी उनके तसव्वुरात में भी गुम होके देखो। कभी उनके बन कर तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, काविश तो करो। अल्लाह अकबर। हुआ क्या?
जब कहा कि हुजूर उसका इंतकाल हो गया, फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप ने कहा यहूदी मजहब रखते हैं हम लोग, ये लाश उठाओ ले जाओ, तुमको जो करना है अपने हिसाब से करो। सहाबी लाश उठा करके लाए, या रसूल अल्लाह, उसके बाप ने लाश दे दी और कहा जो चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। आका ने फरमाया इसकी मैयत हम उठाएंगे, इसको गुस्ल हमारे यहाँ दिया जाएगा, कफन हम पहनाएंगे, मगर या रसूल अल्लाह जनाजा किसी न किसी के घर से उठना है, ये जनाजा कहाँ ले जाएं, किसके घर से उठाएं। तो आका ने फरमाया किसके घर से, उसका जनाजा मेरे घर से उठे। इस नन्हे आशिक का जनाजा मेरे घर से उठेगा। मुकद्दर तो देखो, इश्क क्या बुलंदी अता करता है।